नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन रह गई है अब इंटरनेशनल एरीना में, मतलब पूरे इंटरनेशनल एरीना में, यानी कि गल्फ में, यूरोप में, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ क्या पोजीशन रह गई है और क्या पाकिस्तान कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहा जो कि उसके लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान दे। अभी हाल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें एक एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने जो डेमोक्रेसी समिट बुलाई थी, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने उसमें जाने के लिए अभी तक कोई ना हाँ बोला है ना बोला है, चुप बैठा है। खबर ये मिल रही है सोर्सेस से कि चाइना को नहीं बुलाया गया इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। ये डेमोक्रेसी समिट और ये डिसीजन पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि बहुत टफ डिसीजन है कि क्या करें। चाइना को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? ये चाइना को क्या प्रॉब्लम? चाइना को प्रॉब्लम ये है कि ताइवान को बुलाया गया। भाई ताइवान डेमोक्रेसी है इसलिए बुलाया गया है। ताइवान बोलता है, चाइना बोलता है कि हम वन चाइना पॉलिसी है, आप हमें बनाइए ताइवान की जगह, ताइवान को इंटरनेशनल एरिना से ही बाहर कर दो। लेकिन अगर अमेरिका ने बुलाया है तो कोई रीज़न होगा। सब ताइवान से बेटर रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं क्योंकि चाइना एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड लेके चल रहा है, एक दूसरों की ज़मीन पे नज़र मार रहा है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान चाइना का एक और स्टेट मानता है अपने आप को। ये हमारे पापा को नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। यार एक बात बताइए, आपके जो चाइना है वो डेमोक्रेसी है क्या? अगर डेमोक्रेसी होता तो बुलाया जाता, नहीं बुलाया गया इसीलिए नहीं बुलाया गया ना। अब वो ये बात तो चाइना भी मानता है कि हम डेमोक्रेसी नहीं है, हम तो पीपल्स रिपब्लिक है, हमारी तो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पे हम बिलीव ही नहीं करते। कोई और पार्टी होती तो ठीक है, अगर है तो बता दीजिए। अब दूसरी बात ये कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चाइना को नहीं बुलाया गया इसलिए हम नहीं जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में बुलाया जाता है क्या? जब डेमोक्रेसी नहीं है और उसका हक आपके हिसाब से उसका हक बनता है, उसे बुलाया जाना चाहिए, तो ओआईसी की मुस्लिम कंट्री ना हो, ओआईसी में बुलाया जाना चाहिए था। आप तो वहाँ जाकर फदक के बैठ जाते हैं, क्यों भाई? क्या रीज़न? तो इधर आप अपने रिलेशंस, सच ये है कि 20 जनवरी को अगले साल पूरा 1 साल हो जाएगा। बाइडेन का फ़ोन तो आया नहीं, बहुत इंतज़ार की गई। ये बात बड़े दुख के साथ बताई जा रही है, सूचित कर रहा हूँ मैं आपको कि 1 साल होने वाला है और बाइडेन का फ़ोन नहीं आया इमरान खान को। एक कहीं पर्सनल वो भी है, पर्सनल दिल में कसक भी रह गई है कि यार मुझे ही फ़ोन नहीं किया, क्यों? अब तो आपको आपके आर्मी चीफ ही फ़ोन नहीं करते, आपका अपना आर्मी चीफ जिसने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मेरे बॉस है इमरान खान, वही फ़ोन नहीं करता। तो बाइडेन है यार, ही इज़ बाइडेन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, बट मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट इकोनॉमी एंड द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। वो उसके प्रेसिडेंट हैं, तो उनका मन करेगा कॉल करेंगे, नहीं करेंगे। खैर, यहां पे बात खत्म नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी ने आज चिट्ठी लिखी यूएन के जो प्रेसिडेंट हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको। वैसे तो बड़ी चिट्ठियां लिखी हैं इन्होंने पिछले 2 साल में, जब से 370 हटाई है हमने, तब से बहुत चिट्ठियां लिखी। इतनी चिट्ठियां तो कुरैशी साहब ने अपनी वाइफ को नहीं लिखी जितनी चिट्ठियां उन्हें लिख दी। और उन्हें भी पता है। अब उनका वो पोस्टमैन आके बोलता है ना कि सर चिट्ठी आई है, वो बोलते हैं कि कुरैशी की होगी यार, जरा देख उसमें 370 लिखा है क्या, कश्मीर लिखा है क्या। एक और चिट्ठी लिखने से होता क्या? पिछली चिट्ठियाँ तो आपकी डस्टबिन में डाल दी, और ये चिट्ठी क्यों गई है? ये चिट्ठी आपने, कश्मीर के लिए आपका कोई कंसर्न नहीं है, कश्मीर के लिए पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कंसर्न है कि हमारी इकोनॉमी खराब है, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को क्या जवाब दें। श्रीलंकन का मर्डर हो गया, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे हमें बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है, क्या जवाब दें। टीएलपी की वजह से आए दिन हमले हो रहे हैं हमारी गवर्नमेंट पे, और टीटीपी की वजह से कि आप इधर सुप्रीम कोर्ट डांट रही है और उधर लोग बोल रहे हैं, ऑपोजिशन भी चीख रही है कि जिसने हमारे ही बच्चों का और हमारे लोगों का कत्ल किया, हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर रहे हैं। आपको यहाँ भी जवाब देना भारी पड़ रहा है। आर्मी से आपके रिलेशंस वर्स्ट पे हैं, और सपने में भी अब 111 ब्रिगेड दिख रही होगी आपको। तो ये 111 ब्रिगेड जो है, ये आर्मी टेक ओवर करती है, राइट। अब आपको ये लग रहा है कि ये कहीं टेक ओवर ना हो जाए, इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं ना। अब जहां तक बात, तो इस पूरे से बचने का तरीका, कश्मीर बोल दो, खत्म कहानी, बोलते रहो। कश्मीर बोलोगे तो लोग सोचेंगे कि अरे यार मेरे बच्चों को खाना भले नहीं मिल रहा, लेकिन रोटी चाहिए भी नहीं, कश्मीर चाहिए वो दिन। और वाकई पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। आप कश्मीर बोल दीजिए, आदमी हर चीज़ को भूल जाता है, और इस्लाम बोल दीजिए उसके बाद तो और ज़्यादा। इस इस्लाम की कहानी पे भी आऊँगा मैं।
बहरहाल इनके शाह महमूद कुरैशी साहब 3 दिन की विजिट पे बेल्जियम पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान। ये मार्च 2019 का प्लान है, उसके हिसाब से इनकी मीटिंग्स होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट कौन क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास है क्या? चाइनीज इक्विपमेंट। वो तो पहले ही पूरा यूरोपियन यूनियन चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखता, हालांकि ट्रेड रिलेशन रखता है, लेकिन बहुत अच्छा उसके बारे में नहीं सोचता है। आपसे कौन रखेगा और कौन रखना चाहता है? आप वहाँ गए हैं, चले जाइए। इमैनुअल मैक्रोन तो कहीं और बैठे हैं, अब तो खैर उनका ट्रिप खत्म हो गया। वो किस तीन मुस्लिम कंट्रीज में थे। वो इमैनुअल मैक्रोन जिसको आप बोल रहे थे कि इस्लाम की बेइज्जती की और किस किस की मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा बोला, इसका एम्बेसडर बाहर निकाल दो। वो मुस्लिम कंट्रीज में थे। वो अभी कौन सी 3 मुस्लिम कंट्रीज में थे मैं बताता हूँ आपको। वो सऊदी अरेबिया में थे, मुस्लिम नहीं है क्या? वहीं पे इस्लाम स्टार्ट हुआ था, वहीं पे हज होता है, वहीं पे मक्का मदीना है, और वही कंट्री है जिसको पूरा वर्ल्ड इस्लामिक कंट्रीज का लीडर समझता है। वो कंट्री यूएई में थे, कतर में थे, दोनों के दोनों इस्लामिक कंट्री है। वहां किसी ने नहीं बोला कि फ्रांस का एम्बेसडर निकाल दो। एक कंट्री में छोटी सी वाकया हुआ या बड़ा वाकया हुआ, रिएक्शन किसी ने नहीं दिया। अभी तो फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया अपने घर ने, इन्होंने अब फ्रेंच प्रेसिडेंट को अपने कंट्री में बुलाया, आपने फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालने की बात की और उसमें फंस गए। आप अपने कंट्री के लोग मरवाए, 8 तो पुलिस वाले मरवा लिए अपने, और साथ में सड़कों पे लाहौर में जितने मरे वो अलग। तो पाकिस्तान को इस पूरे इस्लामिक ड्रामे से मिला क्या? बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज तो फ्रांस से बहुत अच्छा, इसराइल से भी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। आप इसराइल से भी अच्छे रिलेशन नहीं बनाना चाहते, क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, तशद्दुद हो रही है, ये सारी चीज़ें जो आप बोलते हैं, ये चूरा ना बिकता नहीं है यार। असलियत तो ये है, फैक्ट रिमेन्स कि पाकिस्तान अब अपनी ही उस इंटरनल पॉलिटिक्स में बुरी तरह से जाल में फंस चुका है। जो इंटरनल पॉलिटिक्स ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुई थी कि इस्लाम दिखा करके अपनी ग्रिप को कंसोलिडेट करो, और उसके बाद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये इस्लाम दिखाती रहीं अपनी पॉपुलेशन को। और पॉपुलेशन ऐसी कि एक बार इस्लाम का नाम ले लीजिए और एक बार कश्मीर का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद बोलते हैं ठीक है मेरे बच्चे 2 दिन भूखे रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कश्मीर चाहिए। तो ये पूरी सिचुएशन अच्छी तरह से पता है पाकिस्तान के आर्मी वालों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को कि इस्लाम के नाम पर हम लोगों को बिजली के बिल बढ़ा सकते हैं, हम पेट्रोल महंगा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कि हम इस्लाम के लिए काम करेंगे ये बताएंगे। तालिबान को और अलकायदा को जो सपोर्ट किया था पाकिस्तान ने, इस्लाम के नाम पे किया था ना। हालांकि आज वो सपोर्ट लेना मुश्किल हो पा रहा है, आज वो बहुत मुश्किल से वो सपोर्ट वापस कर पा रहे हैं। तालिबान आप ही के गले में फांस बन गया। इनफैक्ट तहरीक तालिबान आपके गले की फांस बन गया और आप अब उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। तालिबान भी उस तहरीक तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, जो कि आपका पिट्ठू है, आप ही का आदमी है ना। तो अब फ्रांस से आपके रिलेशंस खराब, यूरोपियन यूनियन से बहुत अच्छे नहीं, खराब तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अच्छे नहीं। यूएस से तो आप ही को पता है, प्राइम मिनिस्टर तक को फ़ोन नहीं आया, आपके प्राइम मिनिस्टर को पता, बहुत बड़ा कंट्री पाकिस्तान, नहीं आया। और बाकी कंट्रीज़ की क्या बताऊँ मैं आपको। सऊदी अरेबिया वो आपको पैसा ज़रूर दे देता है, लेकिन क्या इज़्ज़त करता है आपकी? यूएई ही क्या इज़्ज़त करता है आपकी? तो इस पूरे में अगर वो इतना बड़ा वाक़या था, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो लाइए एक रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में कि देखिए मोहम्मद साहब के कार्टून दिखाए, इतना बड़ा उसने काम किया, इतना गंदा काम किया, इस सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करा लीजिए ओआईसी में, मैं भी देख लेता हूँ। आपके पास तो एटम बम है ना, न्यूक्लियर बम, वो न्यूक्लियर बम जो कि आपने इमरान खान की शादी में चलाने के लिए नहीं बनाए, कहीं यूज़ करने के लिए बनाए थे। एक बार देख लीजिए ना, देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में जो जिसे बोलते हैं ना भंवर में फंसती जा रही है सफ़ीना, वो हालत हो गई है। मतलब कश्ती भंवर में फंस रही, वो हालत हो गई। भंवर में जो ये कश्ती फंस रही है ना, ये निकलती तो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई दोस्त नहीं है अब आपके पास, अकेले पड़े, बिल्कुल अकेले।
इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।